एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि भरतनाट्यम डांस की जो कॉस्ट्यूम आती है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो इसीलिए आज मैं सिर्फ सिंगल साड़ी की ड्रेपिंग भरतनाट्यम कॉस्ट्यूम में लेकर आई हूँ। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए। तो सबसे पहले तो मैं आपको साड़ी की थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। साड़ी जो है मेरी वो 9 यार्ड की है, यानी कि 9 मीटर की साड़ी। अब हमें क्योंकि इसको कॉस्ट्यूम में चेंज करना है तो हमें काफ़ी लंबी लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपनी बॉडी शेप के हिसाब से ये लेंथ चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। अब इस 9 मीटर में से 3 मीटर या फिर उससे ज़्यादा ही आप अपनी लेफ़्ट हैंड की तरफ कर लीजिए, और बाकी जो इसका पल्लू वाला पार्ट होगा और बाकी इसकी लेंथ वो आपकी राइट हैंड की तरफ आ जाएगी। अब ठीक अपनी नेवल के पास आप एक नॉट बना दीजिए। यहाँ पे मैंने अंदर की तरफ लेगिंग्स वेयर किया हुआ है। आप चाहो तो शॉर्ट्स भी वेयर कर सकते हो या अपनी कंफर्ट के हिसाब से जो मन करे आप पहन सकते हो। नॉट जो है वो काफ़ी आपको टाइट वेयर करना होगा क्योंकि आपकी पूरी ड्रेपिंग इस नॉट पे डिपेंड करेगी। अब क्योंकि आपको दिख जाएगा कि एक साइड पे आपकी साड़ी की 3 मीटर की लेंथ है और दूसरी साइड बाकी बची हुई लेंथ है। तो पहले तो हम ये करेंगे कि लेफ़्ट साइड की जो फैब्रिक लेंथ है हम उसको प्लेट में अरेंज करेंगे। तो इसमें जो हमारा राइट की तरफ जो बॉर्डर रहेगा, जो आप देख रहे हो कि राइट हैंड पे जो मैंने बॉर्डर पकड़ रखा है वही फर्स्ट बॉर्डर रहेगी और बाकी उनके पीछे पीछे प्लेट्स बनेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बॉर्डर अगर पहली वाली राइट की तरफ है तो लास्ट वाली लेफ़्ट की तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूरी प्लेट बनने के बाद मैं एक होल्डर लगा दे रही हूँ। होल्डर के रूप में मैंने क्लॉथ को जो सुखाने के लिए हम पैक्स यूज़ करते हैं, मैंने उसका इस्तेमाल किया है और इस पूरी ही लेंथ को मैंने प्लेट्स में अरेंज कर लिया है। अब इसके बाद जब ये प्लेट बन जाती है, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी तो इसलिए इस साइड को प्लेट में अरेंज करके हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। और अब हम दूसरी साइड पे चले जाएंगे और पल्लू वाली जो हमारी पोर्शन है हम इसको सेट करेंगे, यानी कि हमारी राइट साइड वाले फैब्रिक को। तो देखिए क्योंकि हमारा ये पल्लू पार्ट है तो इसी वजह से इसका जो लेफ़्ट वाला ये जो बॉर्डर मेरे लेफ़्ट हैंड पे है, इस साइड से हम प्लेट अरेंज करना शुरू करेंगे। और इसका आप सब जानते ही हो कि अगर फर्स्ट प्लेट जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, यानी कि लास्ट वाला जो प्लेट होगा वो हमारा राइट की तरफ होगा। यहाँ पे अगेन मैं होल्डर के लिए क्लोथिंग पैक्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हो, क्लचर का इस्तेमाल कर सकते हो, और इसको भी मैंने इसकी पूरी लेंथ प्लेट में अरेंज कर ली। अब चलिए, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब जैसे कि हम धोती स्टाइल में करते हैं, नॉर्मल धोती स्टाइल में, उसी तरीके से इस लेफ़्ट साइड वाली जो लेंथ है हमारी, इसको हम पैरों के बीच से पीछे की तरफ कर देंगे और इसको ठीक इसकी बॉर्डर को सामने की तरफ लाते हुए, देखिए जब तक ये पैरों के पास इसकी फैब्रिक टाइट ना हो जाए तब तक आप इसको खींचते रहिए, और जब ये पैरों के पास इसकी बॉर्डर टाइट हो जाएगी तो फिर बस इसको अंदर की तरफ आप टक कर दीजिए। और ये जो बची हुई आपकी लेंथ है वो मैं आपको बताती हूँ आगे। यहाँ पे आपको टक करना है और ये जो बची हुई लेंथ है पहले तो इसको आप फोल्ड करके छोटी सी कर लीजिए। और इस लेंथ को आपको नॉट जहाँ पे आपने बनाया था ना, उस नॉट से बाहर की तरफ निकालना है। अब इसको हम इसी तरीके से लेफ्ट की तरफ घुमाकर बस टक करके छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। अब हम इसको बाद में सेट करेंगे, वरना फिर आप लोग कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाओगे। सो आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे ये सारे स्टेप्स। अब हमारी जो राइट की तरफ वाली फैब्रिक है, ठीक इसको भी हम इसी तरीके से पैरों के बीच से पीछे की तरफ ले जाएंगे और ऐसे घुमाकर अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे ले आएंगे। यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड के शोल्डर पे ना बिल्कुल पैरों के पास फैब्रिक को टाइट करते हुए रखना है। जब तक पैरों के पास ये बॉर्डर टाइट ना हो जाए तब तक आपको अपनी पल्लू को खींचना है। अब अगर कमर के पास ये लूज़ पड़ रही है तो यहाँ पे जितने भी प्लेट्स बनते हैं आप अपने हिसाब से बना लीजिए
और इसको पीछे की साइड पे टक कर दीजिए। बॉर्डर जहाँ पे दिखनी चाहिए वहाँ पे उसको अच्छी तरीके से सेट कीजिए और जहाँ पे उनको हाइड करना है वहाँ पे भी आप उसको अच्छे से हाइड कर लीजिए। अब क्योंकि ये इतनी दूर तक तो सेट हो गई है, तो शोल्डर पे ये जो पेग है अब इसका कोई काम है नहीं, तो हम इसको हटाकर अपनी शोल्डर पिन लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं शोल्डर पिन लगा रही हूँ। आपका हाथ जहाँ पीछे जितनी दूर तक पीछे की तरफ जाता है वहाँ पे आप शोल्डर पिन लगा लीजिए। अब इसके बाद अब यहाँ पे पल्लू की ये जो लंबी वाली लेंथ है इसको देखिए आपको कैसे सेट करना है। बस आप अपनी टमी के ऊपर इसको अच्छी तरीके से परफेक्ट फिटिंग के साथ इसको घुमाना है और ध्यान रहे ये जो सामने की तरफ आपकी प्लेट्स आएंगी इसको भी आपको अच्छे से सेट करते हुए जाना है। अब जो बचा हुआ लेंथ होगा वो इस तरीके से अंदर की तरफ चला जाएगा और ये जो लेंथ है आप जो देख रहे हो नीचे की तरफ इसको भी हमें हमारी सामने में जो हमने नॉट बनाई थी उस नॉट के अंदर से बाहर की तरफ निकालना है। तो ये था हमारा राइट की लेंथ वाले साड़ी का जितना भी ड्रेपिंग होना था वो हिस्सा। तो लीजिए थोड़ी सी सेटलमेंट कर लीजिए। अब ये जो हमारी लेंथ है अब इसकी बारी है। तो इसमें क्या करना है हमें कि ऊपर वाला जो बॉर्डर है आप देख लीजिए कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है और सीधा करते हुए आप इसको अपनी कमर पे ऐसे घुमा लीजिए। तो बॉर्डर को जहाँ पे शो करना ज़रूरी है वहाँ पे आप बॉर्डर अच्छी तरीके से सेट कीजिए और क्योंकि ये हिस्सा आपके हिप साइड पे आएगा तो अच्छी तरीके से आपको अपनी प्लेट्स को सेट करना है। आप अगर अकेले हो तो मे बी ये जो पार्ट है वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो चाहो तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। ऐसे मैंने तो बहुत सारे ड्रेपिंग्स वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं तो मेरी आदत हो चुकी है, तो इसीलिए ये देखिए मैं बस इसको ऐसे ही सेट करती हुई चलूँगी। तो यहाँ पे एक मेरी लेग के पास बॉर्डर दिख रही है अनवांटेड बॉर्डर जो कि नहीं दिखनी चाहिए, तो उसको मैं कैसे हाइड करूँगी वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो अब इसको भी हम अपनी नॉट के पास जाकर टक कर देंगे और इसको हम जो हमने छोटी वाली प्लेट अंदर की साइड पे टक किया था उसके पीछे ही हम इसको टक करेंगे ताकि वो इसके नीचे आ जाए। ये देखिए ये लंबी और वो ऊपर वाली छोटी। तो यहाँ पे डबल फ्रिल बनेगी यहाँ सामने की साइड पे जैसे कि ठीक भरतनाट्यम कॉस्ट्यूम में होती है। तो अब इसको आप चाहो तो इस तरीके से फैलाकर और इसकी ऊपर वाली जो बॉर्डर्स हैं उन दोनों को आपस में मिलाते हुए एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक बिल्कुल सिंगल साड़ी को आप भरतनाट्यम कॉस्ट्यूम में ड्रेप कर सको। आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए पेक्स जहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं उसको ऊपर उठाते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रही है, क्योंकि कमर हमारा तो अब ऐसा है नहीं कि उसमें पूरा का पूरा प्लेट एक समान आ जाए, तो इसलिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने यहाँ पे पिन अप कर दिया है। तो यहाँ पे अभी एक चीज़ आपको अभी भी मिसिंग लग रही होगी, तो इसमें आप बिल्कुल गलत नहीं हो। हमारा जो लेफ़्ट साइड का जो लेग है वहाँ पे बॉर्डर जो है वो अच्छी तरीके से सेट नहीं हुई है। रीज़न ये है कि जो पेग हमने लगा रखा है उसको अभी तक हमने रिमूव नहीं किया है। तो देखिए अभी तक की ड्रेपिंग, तो ये पेग मैंने इसको रिमूव कर दिया है। ये बॉर्डर अब इस तरीके से सामने की तरफ आ जाएगी और ये जो लेग वाला बॉर्डर है ना इसका दूसरा वाला बॉर्डर नहीं दिखना चाहिए, तो उसको आप अच्छी तरीके से हाइड कर लीजिएगा। और ये जो सामने की साइड पे अगर आपकी भी बार बार सिकुड़ जा रही है तो आप एक पिन लगा सकते हो। तो ये देखिए अभी तक की ये रही पूरी ड्रेपिंग। अब चलिए ये जो सामने की साइड पे हमने जो दो फैब्रिक्स
इस तरीके से छोड़े हैं, अब उसको भी हम यहाँ पे सिक्योर कर लेते हैं। तो केवल हमें इनको फैलाना है, इनकी कॉर्नर्स को और इनके बॉर्डर्स को, और हमारे लेग के पास जो बॉर्डर्स आ रही हैं उन बॉर्डर्स के अंदर इनकी बॉर्डर्स को हाइड करते हुए हमें पिन लगा देना है। अब नीचे वाले पहले फ्रिल को सेट करने के बाद ऊपर वाला ये जो हिस्सा है हम इसको भी सेट कर देंगे। सॉरी मैं इसको फ्रिल बोल रही हूँ क्योंकि मुझे भरतनाट्यम डांस के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं, इसलिए मुझे इसके कॉस्ट्यूम के बारे में भी उतना पता नहीं है। बस मैंने कॉस्ट्यूम देखा है इसका, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से ड्रेप कर दिया है। तो अब जो भी भरतनाट्यम डांस करती हैं, आप बताइए कि आपके लिए ये वीडियो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल हुई है। सो आई होप कि आपकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक्स मिले और ऐसी वीडियोस और मैं ला सकूं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी स्टेप्स करने में आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। जहाँ ज़रूरत पड़े आप वहाँ पे सेफ्टी पिन का ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अब अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।